हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे और शानदार होंगे। साथियों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के मेडिकल के संबंध में कि आपका मेडिकल कैसे होगा। मेडिकल के संबंध में बहुत से बच्चों के कई सारे क्वेश्चंस थे कि सर यूपी पुलिस का मेडिकल कैसे होता है, कितने बच्चे इसमें पास होते हैं, कितने बच्चे फेल हो जाते हैं, मेडिकल में क्या क्या चेक होता है, इसके संबंध में भी हम लोग बात करेंगे। चश्मा लगा है तो क्या आप बाहर हो जाएंगे, आपकी आईसाइट वीक है या मेडिकल में पास हो जाएंगे, इस संबंध में भी हम लोग बात करेंगे। कलर विजन वाले बच्चे क्या करें, जिनका कलर विजन है वो कैसे पास होंगे। हाइट और वेट फिर से चेक होगा या नहीं होगा, ठीक है। कितने बच्चे शॉर्ट लिस्ट होंगे, जो फाइनल कट ऑफ की जो लिस्ट आएगी उसमें कितने बच्चे फाइनल होंगे, XYZ इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन थे बच्चों के। उन सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो में कवर किया गया है। अगर आप लोग वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा देखेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि आज आपका पुलिस का, यूपी पुलिस का पूरा मेडिकल यही हो जाएगा इस 8 से 10 मिनट की वीडियो में। तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। जो साथी पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने साथियों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इससे पिछली वीडियो हम लोगों ने बात की थी वो कट ऑफ से संबंधित वीडियो थी। कट ऑफ से संबंधित जो वीडियो थी उसमें सबसे जो मुख्य चीज़ ये थी कि वो केवल बॉयज़ के लिए कट ऑफ की वीडियो थी, ठीक है। जो हमारी बहनें रह गई हैं उनके लिए इस मेडिकल की वीडियो आप लोग देखिए, मेडिकल कैसे होता है, इसके बाद आपके लिए कट ऑफ की वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। एक्स सर्विसमैन जो साथी हमारे पूछ रहे थे उनको भी मैंने पहले वाली वीडियो में कवर किया है, ठीक है। और फ्रीडम फाइटर्स जो आश्रित बच्चे हैं उनको भी पिछली वीडियो में ही कवर किया है, उनकी कट ऑफ भी वहीं बताई है, ठीक है। तो आप लोग जो कट ऑफ की वीडियो नहीं देखे हैं उसका लिंक मैं दे दे रहा हूं, उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। वो एक अनुमानित कट ऑफ है, मैं कोई भगवान नहीं हूं। जो मेरा एक आइडिया था, जो मुझे अनुमान था, आप लोगों को बताना था। कई सारे बच्चों की सर्वे करने के बाद जो पुराने जो है कट ऑफ जिस तरीके से गई है, ये सारा अनुमान लगाने के बाद एक अनुमानित कट ऑफ आपको बताई गई थी, ठीक है। वहां तक आप बिल्कुल सुरक्षित जोन में हैं, ये निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि आपका मेडिकल कैसे होता है और कहां से शुरू होता है। तो सबसे पहले हम इस चीज पर बात करेंगे, ठीक है। अब आपकी जो रनिंग हो रही है, रनिंग होने के बाद, ठीक है, रनिंग होने के बाद, ठीक, जो बच्चे रनिंग में पास हो जाएंगे उसके बाद आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। ये फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो 60,244 बच्चों की शॉर्ट लिस्ट की जाएगी, ठीक है। अब जितनी वैकेंसी है उतने ही बच्चे शॉर्ट लिस्ट होंगे। बस यही एक चीज़ जो है आप लोगों के लिए नेगेटिव पॉइंट है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जितनी वैकेंसी है उससे 10-15 हज़ार एक्स्ट्रा बच्चे आप शॉर्ट लिस्ट करें सरकार, जिससे कुछ बच्चे अगर फेल भी होते हैं तो वैकेंसी कम से कम जितनी है उतनी पूरी फुल तो हो जाए। लेकिन यहीं पर एक गड़बड़ी ये है कि 60,244 बच्चों को ही शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। जो बच्चे फेल हो गए मेडिकल में वो बाहर हो जाएंगे, बचे हुए बच्चे पास होंगे, वही जो है फाइनल सिलेक्शन पाएंगे। और जो वैकेंसी शेष रह गई 2,000, 4,000, 5,000 अगर कम भी पड़ गए बच्चे, ठीक है, तो वो वैकेंसी दोबारा फिल नहीं की जाएंगी। बस यही एक नेगेटिव पॉइंट है। इसीलिए मेडिकल की वीडियो को जरूर देखिएगा, अगर कोई कमी है तो उसे अभी सुधार कर लें, ठीक है। सबसे पहले आपकी मेरिट लिस्ट जारी होगी 60,244 की, ठीक है। आपका मेडिकल जो है आपके ज़िले में होगा, ठीक है। जैसे कि हम पीलीभीत के हैं, आप भी पीलीभीत के हैं, तो आपका भी मेडिकल पीलीभीत में होगा। मेरा जो मेडिकल हुआ था वो भी पीलीभीत में हुआ था। आप अगर शाहजहाँपुर के हैं तो आपका मेडिकल शाहजहाँपुर में होगा। आप अगर बरेली के हैं तो आपका बरेली में होगा। जहां भी आप रहते हैं, जिस जिले में रहते हैं, उसी जिले की पुलिस लाइन में आपका मेडिकल होगा, ठीक है। तीसरी चीज आती है डॉक्टर कौन कौन से होंगे। आपके डॉक्टर जो हैं आपके जिले के ही होंगे, कोई बाहर का डॉक्टर नहीं होगा, जिले के डॉक्टर होंगे, ठीक है। और आपके जो सिटी हॉस्पिटल आपका है, ठीक, आपका जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ठीक है, वहीं के आपके डॉक्टर्स होंगे। बस ये है कि अलग अलग डॉक्टरों की टीम बनाई जाएगी और वहाँ पे 2 या 3 अधिकारी जो हैं वो उस पूरी प्रोसेस को देखेंगे बैठ के कि आपका मेडिकल सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है। इसके बाद जब आपकी एंट्री होगी, ठीक है, तो सबसे पहले आपका बायोमेट्रिक कराया जाएगा। बायोमेट्रिक में आपने देखा होगा कि आपकी 5 उंगलियों का, दोनों हाथों का बायोमेट्रिक कराया जा सकता है या फिर एक अंगूठे का ही बायोमेट्रिक कराया जा सकता है। जैसा भी हो वहाँ आपका बायोमेट्रिक होगा। इसीलिए कभी भी अगर आपके अंदर कोई कमी है तो अपने स्थान पर किसी दूसरे बच्चे को मेडिकल देने के लिए ना भेजें। पिछली भर्ती में ऐसा हुआ था, ठीक है, हमारी पुलिस लाइन में ही कुछ बच्चे आए थे, वो पकड़े गए बाद में, ठीक है। तो इस तरीके की कोई गलती ना करें। बायोमेट्रिक आपका ही होना है तो स्वयं मेडिकल देने जाएं, ठीक है। जब आपकी एंट्री हो जाएगी, एंट्री होने के बाद आपको एक फॉर्म दिया जाएगा। उस फॉर्म में आपको आवश्यक चीज़ें जो है आपको भरनी होंगी, ठीक। उस फॉर्म में आवश्यक चीज़ें आपको भरनी होंगी और जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स होंगे वो भी आपको लगाने पड़ेंगे।
आवश्यक डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आपका जो एडमिट कार्ड है, आपकी एंट्री तो आपके एडमिट कार्ड से ही होगी, ठीक है। तो एडमिट कार्ड से आपकी एंट्री हो जाएगी। उसके बाद आपका कोई आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ठीक है, वो भी आपका देखा जाएगा। और एक सेट हाई स्कूल इंटर तक, हाई स्कूल इंटर मूल निवास जाति, एक सेट आप जरूर लेकर जाएं वहाँ पर, ठीक है। और कम से कम 2 या 3 फोटो लेकर जाएं, अपने पासपोर्ट साइज के फोटो, ठीक है। आपका जो एडमिट कार्ड होगा, एडमिट कार्ड जब डाउनलोड करेंगे तो वहीं पे इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे और क्या क्या चीज़ चाहिए है वो भी वहाँ पे लिखी हुई होगी। लेकिन अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो समझ लीजिए, आपको एक सेट लेके जाना है। वहाँ पर भी आपसे, हालांकि आपका डीवी हो चुका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, बहुत ज़्यादा कागजी कार्रवाई नहीं है यहाँ पर, लेकिन एक सेट जरूर लेकर जाइए वहाँ पर, ठीक है, जिससे कोई किसी प्रकार की क्वेरी सामने ना आए। आपके आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हो गए, आपका फॉर्म फिल हो गया, बायोमेट्रिक हो गई, आपकी प्रवेश हो गई। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका मेडिकल। मेडिकल होने से पहले आपके जो कपड़े हैं वो उतरवा दिए जाएंगे, ठीक है। अब कुछ बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर सारे कपड़े उतर जाएंगे। हाँ, सारे कपड़े उतार दिए जाते हैं, बस आपका जो है आप अंडरवियर पहने रहेंगे, वो नहीं उतरवाया जाएगा, ठीक है। अंडरवियर पहने रहते हैं, वो सब आर्मी में होता है या अर्धसैनिक बल में होता है, ठीक है। यहाँ पर यूपी पुलिस में सारे कपड़े उतरवाए जाते हैं, लेकिन अंडरवियर आपका नहीं उतरवाया जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ से निश्चिंत रहिए। सबसे पहले आपकी हाइट चेक होगी, हाइट चेक होगी दोबारा से। हाँ, अब कहोगे कि पहले हाइट चेक हो चुकी है, बिल्कुल चेक हो चुकी है, फिर हाइट चेक होगी। और जब आप ट्रेनिंग करने जाओगे तो वहाँ भी एक बार आपकी हाइट चेक होगी। इसलिए हाइट के संबंध में कोई इशू मत रखिएगा। किसी की भी अगर 0.5 सेंटीमीटर या इससे भी कम अगर कम थी, जिसने जैसे तैसे पिछली बार पूरी कर ली थी, वो भी इस बार उसी प्रक्रिया से अपनी हाइट पूरी कर लें, ठीक है। जो भी आपने सिस्टम अपनाया हो, ठीक, तो हाइट जरूर चेक होगी। यहाँ पर आपका वेट भी चेक होगा, ठीक है। ओवरवेट बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं होंगे, मुझे भी पता है, ओवरवेट कम वेट वाले ही बाहर होते हैं। ओवरवेट वालों को मतलब थोड़ा बहुत अगर 2-4 किलो है तो एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका चेस्ट भी चेक होगा। चेस्ट में आपका जो है बिना फुलाए और फुलाए, ठीक, दोनों तरीके से, बिना फुलावे के साथ और फुलावे के साथ, दोनों तरीके से चेक होगा। हाँ, हाइट में आपकी कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। लेकिन चेस्ट में अगर थोड़ा 19-20 है, फुलाने में दिक्कत हो रही है, तो वहाँ पर वो आपको बाहर नहीं करेंगे। कोई घबराने वाली बात नहीं है, किसी प्रकार की आपको टेंशन नहीं लेनी है, वो बाहर नहीं करेंगे। अगर थोड़ा 19-20 है तो वो आपसे कह देंगे कि इसको आप किसी तरह से कोई एक्सरसाइज करके आप कवर कर लीजिएगा, ठीक है। हाइट की कोई इशू है तो वो भी अभी आप कवर कर लें, अभी थोड़ा सा टाइम लगने वाला है मेडिकल में, ठीक है। चेस्ट के बाद आपका चेक होगा फ्लैट फुट। फ्लैट फुट आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इस तरीके से फ्लैट फुट होता है, यानी कि आपके जो तलवे होते हैं, ठीक है, वहाँ पर कोई एक गीला सूती कपड़ा या कोई बोरी वहाँ पर रखी होगी, उस बोरी पर आपके दोनों पैर रख के आपको खड़ा करवाया जाएगा, ठीक है। पैर रखने के बाद पैर जो है आपको अपने ऐसे ज़मीन पर रखने हैं, यहाँ पर जो है फ्लैट फुट होना चाहिए, यहाँ आपकी खाली जगह होनी चाहिए, ठीक है। अगर खाली जगह नहीं होगी तो आपको दौड़ने में बहुत दिक्कत होगी। तो फ्लैट फुट आपका चेक किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, नॉक नी, ठीक है, नॉक नी यानी कि घुटने, आपके घुटने भी चेक किए जाएंगे। स्क्रीन पर आप इसे भी देख लीजिए, ठीक है। आपके जो घुटने हैं, आपके पैर के जो घुटने हैं, आपके जो घुटने हैं, ये दोनों आपस में मिलने नहीं चाहिए। आप बिल्कुल टाइट होकर सीधे खड़ा किया जाएगा। खड़ा करने के बाद आपके ऐसे दोनों घुटनों के बीच में गैप आना चाहिए, ठीक है। मामूली सा गैप हो, चिपकने नहीं चाहिए, एकदम बिल्कुल सही है। तो ये दो चीज़ें, फ्लैट फुट और नॉक नी, ये दो चीज़ें बिल्कुल भाई सही कर लेना, ठीक है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है। जहाँ जहाँ जो इंपॉर्टेंट होगा मेडिकल में वो मैं बता दूंगा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो भी बता दूंगा, ठीक है। तो नॉकनी और फ्लैट फुट दोनों चीज़ें आपकी सही होनी चाहिए, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद टीथ यानी कि आपके दांत, दांत बिल्कुल सही होने चाहिए। जो लोग पान पुड़िया खाते हैं उनके दांत पीले हो गए होंगे, दांतों में गंदगी हो गई होगी, ठीक है। तो आप लोग जो है बढ़िया सा पेस्ट लेके दांतों को क्लीन कर लीजिए, साफ रहने चाहिए, मुंह एकदम सही होना चाहिए, बदबू ना आए। डॉक्टर खोले वहाँ पे और आपके मुंह से बदबू आ रही हो, वो और भी इरिटेट हो जाएगा, तो आप समझ ही सकते हैं सामने वाले को क्या फीलिंग्स आएगी। तो मुंह आपका एकदम साफ होना चाहिए, किसी तरह की कोई महक ना आए। उस दिन पान पुड़िया बिल्कुल मत खाइएगा, ठीक है। और अभी से अगर खाते हैं तो उसे छोड़ दीजिए, ठीक। तो दांत आपके सही होने चाहिए। दूसरी चीज़ है, किसी ने नकली दांत लगवा रखे हों, ठीक है, नकली दांत लगवा रखे हों, तो कुछ नकली दांत इस तरीके से होते हैं जिसमें बिल्कुल रियल जैसी फीलिंग आती है, पता ही नहीं लगता असली हैं कि नकली हैं। वहाँ पर अगर कोई पूछता भी है आपसे कि नकली दांत तो नहीं लगवाए हैं, अगर एक आध लगवा भी रखा है तो आपको बताना नहीं है कि मैंने लगवाया, चुपचाप रहिए, बोलिए कम, सुनिए ज़्यादा, ठीक है। वो चीज़ आपको करनी है। कोई दाढ़ वाड़ आपकी ख़राब हो तो उसे आप भरवा लीजिए, सही करवा लीजिए, कीड़े उड़े लग गए हों तो, ठीक है। उसके बाद आता है कान। कान आपके बिल्कुल साफ़ होने चाहिए,
कान बिल्कुल साफ होने चाहिए, इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। साफ करवाने के लिए ईयरबैंड आता है, आप उससे भी साफ कर सकते हैं। हल्का सा गुनगुना पानी कानों में डालिए, गंदगी होगी वो फूल जाएगी, ईयरबैंड आप अंदर डालेंगे, उससे सारी गंदगी बाहर हो जाएगी, कान आपके बिल्कुल साफ हो जाएंगे। किसी बाहर जो लोकल गाँव मोहल्लों में कान साफ करने वाले आते हैं गली में चिल्लाते हुए, उनसे बिल्कुल कान साफ ना कराइएगा, कान आपके खराब हो जाएंगे, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ ये है कि कान में सुनाई देने के लिए, जिन लोगों को सुनाई सही दे रहा है या नहीं दे रहा है वो कैसे चेक करेंगे, ठीक है। कैसे चेक करेंगे, तो वो चेक करेंगे आपके कान के पास में एक छोटी सी इस तरीके से मशीन लेकर आएंगे, ऐसे लगाएंगे हल्के से, ऐसे किट किट किट, तो धीरे से आपको आवाज़ आएगी। या आपके यहाँ पर लगाएंगे इस तरीके से माथे पर सामने, पूछेंगे आपको आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है, आ रही हो तब भी आपको आ रही है तो बोलना ही है आ रही है, नहीं आ रही है आपको आवाज़ तब भी आपको बताना है कि भाई हमको आवाज़ आ रही है, ठीक है। वहाँ ऐसा उन्हें प्रतीत ना हो कि आपको सुनाई नहीं देता है, ठीक है। कान में किसी तरह की फोड़ा फुंसी है, उसे अभी समय है तो आप सही करवा लें। और प्रेजेंट टाइम में भी कोई ऐसी समस्या हो तो डॉक्टर को ये कभी ना बताएं कि हमने कान का ऑपरेशन करवाया था, कुछ भी करवाया था, कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है। कम बोलना है, सुनना ज़्यादा है, ठीक है। फिर आती है बात आँखों की। आँखों में आपके जिन लोगों की आंखें बिल्कुल सही हैं उनको कोई समस्या ही नहीं आएगी। आप जहां बैठे होंगे, जिस डॉक्टर की टीम के पास आपका मेडिकल चल रहा होगा, वहां से सामने वाली दीवार पे बोर्ड या तख्ती टंगी हुई होगी जिस पे ABCD इस तरीके से गिनती लिखी होती है बड़े से छोटे के क्रम में, ठीक है। तो वो तख्ती जो स्क्रीन पर देख रहे होंगे आपको दिख रही है, इस तरीके की होती है, ठीक है। तो इस तरह की तख्ती आप लोग ले भी सकते हैं, कैलेंडर आता है मार्केट से, आप ले सकते हैं। 10-20 रुपए 50 रुपए खर्च कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको दिखाई देने में कोई प्रॉब्लम है तो वो सारी लाइनें आप याद कर लीजिए। अब चालाकी आपको किस तरीके से दिखानी है, डॉक्टर अगर आपसे पूछे नीचे से फर्स्ट रो पढ़िए, लाइन पढ़िए, तो आप पहली लाइन आपको रटी हुई होगी, नीचे से आप पढ़ देंगे। वो कहेगा नीचे से तीसरी लाइन पढ़िए तो आप तीसरी पढ़ दोगे। वो कहेगा ऊपर से दूसरी लाइन पढ़िए, क्या लिखा है, तो आप पढ़ दोगे। अगर वो प्रॉपर अपनी चेयर से उठ के जाता है और वहाँ पूछता है कि ये वाला वर्ड क्या लिखा है, अगर कोई बड़ा वर्ड है तो आपको दिख जाएगा, बहुत छोटा है तो शायद ना भी दिखे, तब ऐसी कंडीशन आएगी। वरना आप याद भी कर लेंगे उसको तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप बता दोगे। और आपकी आंखें बिल्कुल सही हैं तब तो आप डायरेक्ट बता ही दोगे, ठीक है। ये तो बात हो गई उसकी। फिर इसके बाद आप तख्ती देख ही लेंगे। इसके बाद आपकी आंखों में आई साइड वीक होती है। अगर 6/9 है, अगर आप चश्मा लगाते भी हैं, ठीक है, अगर आप चश्मा लगाते हो तो वहाँ चश्मा लगा के मत जाना, ठीक है। हाँ, बाहर लगा लेना, जब आपका मेडिकल स्टार्ट हो जाए तो बाहर ही, किसी को दिखाई ना दे डॉक्टर को कि चश्मा लगाए हो, आप उतार देना वहाँ पे चश्मा, फिर आराम से अंदर जाइएगा, ठीक है। हाँ, हल्की फुल्की अगर है तो आप कवर कर लोगे, ये मुझे बिल्कुल पता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपकी आई साइड वीक है, ठीक, बहुत ज़्यादा आई साइड वीक है तो आप लेसिक लेजर भी करवा सकते हैं, ठीक है। अभी आपके पास टाइम है। लेसिक लेजर जो है ये 40,000 रुपये से स्टार्ट होता है, ठीक है, और 1,25,000 रुपये तक का होता है। जैसे आपके पास पैसा है वैसा लेसिक लेजर करवा सकते हैं। आपका बरेली में हो जाएगा, मुरादाबाद में हो जाएगा, लखनऊ में हो जाएगा, नोएडा में हो जाएगा, दिल्ली में हो जाएगा, ठीक है, देहरादून में हो जाएगा, आई दृष्टि हॉस्पिटल में, जहाँ चाहें वहाँ करवा सकते हैं लेसिक लेजर। आपकी आंखों की आई साइड हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, चश्मा हट जाएगा, ठीक है। 40, 50, 60, 70, 80, 90, 1 लाख जो वाला चाहें आप करवा सकते हैं। सभी की पैसा जैसा होगा उसी तरह की सुविधा मिलेगी। यानी कि अगर आप महंगा वाला कराते हैं तो 2 दिन में आपकी समस्या खत्म हो जाएगी, उससे हल्का वाला कराते हैं तो 4 दिन में, उससे हल्का कराते हैं 8 दिन में, 15 दिन में अधिकतम कोई सा करा लेंगे, सभी में समस्या खत्म हो जाएगी लेसिक लेजर में, और चश्मा हमेशा के लिए हट जाएगा, आपको सामने का दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति ने पहले से लेसिक लेजर करा रखा है, डॉक्टर पूछता है तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल पुलिस में लेसिक लेजर करवा भी रखा है, पता भी लग जाएगा डॉक्टर को, तब भी वो आपको बाहर नहीं करवाएंगे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कलर विजन की, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो मैंने आपको बताया था, फ्लैट फुट, नॉक नी, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। कलर विजन आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और पीछे फ्लैट फुट जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, फ्लैट फुट। ये चीज़ें जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ, कलर विजन नहीं होना चाहिए। कलर विजन की समस्या जिस बच्चे को होती है वो कभी जीवन भर खत्म नहीं होती है, ये याद रखिए। इस तरीके की जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस तरीके की आपको बुक मिलेगी, उसमें ABCD है या गिनती लिखी हुई होती है, कई सारे कलर्स की डॉट बनी हुई होती हैं, उसके अंदर की संख्या आपसे पूछी जाती है, ठीक है। जिनको कलर विजन होता है, ये थोड़ी गंभीर समस्या है, इसको ध्यान रखिएगा। एक किताब मार्केट से ले लीजिए, पहले ही पढ़ने का प्रयास करिए, हो सकता है आप लोग धीरे धीरे उसे सीख जाएं, ठीक है। हाँ, इतनी चीज़ें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। ये जितनी मैं आपको बता चुका हूँ 15 पॉइंट तक, ये सारी चीज़ें आपकी चेक होती हैं पुलिस के मेडिकल में, ठीक है। अब जो नीचे की चीज़ें बची हैं ये सब हैं ऑप्शनल, ये सारी चीज़ें ऑप्शनल हैं, ठीक है। यानी कि अगर आप
किसी सीधे साधे सज्जन डॉक्टर की टीम में पहुंच गए तो ऊपर की सारी चीज़ें डॉक्टर चेक करेंगे और नीचे वाली कोई भी चीज़ आपकी चेक नहीं करेंगे। हाँ, अगर थोड़ा सा हटके डॉक्टर है, एटीट्यूड वाला है, अगर वो आपसे नाराज़ हो गया है तो ये सारी चीज़ें भी वो चेक कर सकता है, ये उसके अंडर की बात है, ये कोई इसे मना नहीं कर सकता। जैसे कि हाइड्रोसील की समस्या फिलहाल आपकी चेक नहीं की जाती है, लेकिन डॉक्टर अगर थोड़ा सा कह सकते हैं कि अच्छा नहीं है तो वो चेक भी कर सकता है, ठीक है। हाँ, बवासीर भगंदर, ये भी आपका अंडरवियर नहीं उतरवाया जाता है, ये पर्सनल पार्ट्स चेक नहीं किए जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर डॉक्टर चेक करना चाहे उसे कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। हाँ, किसी तरह का फ्रैक्चर है आपके हाथ में, पैर में, कहीं भी किसी तरह की हड्डी टूट गई थी, आपने पहले किसी का हाथ टूटा होता, किसी का पैर टूटा होता है, किसी तरह का फ्रैक्चर होता है, कोई पूछे डॉक्टर वहाँ पे हाथ में, पैर में, तो आपको यही बताना है कि हम बिल्कुल सही हैं, हमारा किसी तरह से कोई भी फ्रैक्चर नहीं हुआ था, ठीक है। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा, ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर हाथ पैर की उंगलियां, ये भी ध्यान रखिएगा, कुछ लोगों की उंगली, एक आध उंगली जो होती है थोड़ी सी कटी हुई होती है, किसी की ज़्यादा कटी हुई होती है। अगर कोई आपकी उंगली कटी हुई है तब भी आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है, ऐसे बच्चे बाहर हो जाएंगे। या आपके किसी हाथ में 5 की जगह 6 उंगलियां हैं, ठीक है, तब भी आप बाहर हो जाएंगे। अगर 6 उंगलियां हैं, थोड़ा बहुत, जैसे नहीं फुंतरू कहते हैं जिसे, थोड़ी बहुत अगर लटकी हुई है अलग से तो उसे आप सर्जरी करके हटवा दीजिए उसके लिए, ठीक है। अभी टाइम है, 15-20 दिन में आपका सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हाथ पैर की उंगलियां बिल्कुल आपकी फिट होनी चाहिए, ठीक है। नाखून उखून जो है अपने काट उठ के जाइएगा, बाल एकदम कटवा लीजिएगा, मीडियम साइज करवा लीजिएगा, ठीक है, जैसे मेरे हैं इस तरह, बिल्कुल। फिर आती है हकलाना। कुछ बच्चे क्या होते हैं, बोलते टाइम अटक जाते हैं, हकलाते हैं, तो ऐसे बच्चों को वहाँ मेडिकल में बोलना कम है, डॉक्टर कहे तो बहुत ज़रूरी हो तभी उसका जवाब दें, ठीक है, वरना कम शब्दों में बोलने का प्रयास करें, वरना आप ज़्यादा बोलेंगे तो आप अटकेंगे और डॉक्टर समझ जाएगा कि आपको बोलने में समस्या है, ठीक है। तो इसका भी ध्यान रखना है। इसके बाद बात करते हैं टैटू की। लोग अपने हाथ पे, कंधे पे, बॉडी पे थोड़ा बॉडी दिखाने के लिए या कलाई में टैटू, बड़े बड़े टैटू बनवा लेते हैं, ठीक है। तो अगर टैटू है तो उसे हटवा भी लें, टैटू वाले बच्चों को बाहर कर दिया जाएगा। अगर हाँ, हाथ में कहीं पे छोटा मोटा आपने 1-8 सेंटीमीटर, 1-8 इंच में बनवा रखा है तो उससे कोई इशू नहीं है, लेकिन बड़ा सा अगर आपने टैटू बनवा रखा है तो उसे भाई ज़रूर हटवा दें, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें आपके मेडिकल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, इनको बिल्कुल ध्यान रखें। हाँ, अपना, और जब तक रनिंग पास हो गई है उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, चाहे वो बहनें हों चाहे वो भाई हों। और जब तक आपका मेडिकल ना हो जाए, मेडिकल में पास होने के बाद जब तक आपकी ज्वाइनिंग ना हो जाए, तब तक किसी भी व्यक्ति से आपको बहुत ज़्यादा मिलना नहीं है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। गाड़ियाँ जो लोग चलाते हैं, मोटरसाइकिल, बाइक, कार्स वगैरह, वो लोग भी धीरे कम स्पीड में चलाएं, जिससे आप सुरक्षित रहें, अपने आप को सुरक्षित रखें। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के लिए, मेडिकल में पास हो जाएं। बरेली, पीलीभीत, शाहजहाँपुर या बदायूं या गोंडा का कोई भी स्टूडेंट्स, गोंडा में मेरी तैनाती रही है, किसी भी जगह का अगर है, किसी भी प्रकार से मेडिकल में दिक्कत आ रही है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करके अपनी समस्या बताइएगा, हम तुरंत आप कॉन्टैक्ट नंबर देंगे तो आपसे कॉन्टैक्ट करने का प्रयास करेंगे, आपकी मदद करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।